कांतारा, जंगल का देव और भूत कोला की अमर कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि जंगलों की खामोशी में सिर्फ पंछियों की आवाज या हवा की सरसराहट ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां भी रहती हैं, जो हर पेड़ पौधे और हर इंसान की किस्मत से जुड़ी होती हैं? क्या आपने कभी सुना है कि एक इंसान अचानक देवता का माध्यम बन जाए, उसकी आवाज बदल जाए, उसकी आंखें चमक उठें और वह इंसान पूरे गांव का न्याय कर दे? यह कोई कहानी नहीं, बल्कि कर्नाटक के तटीय इलाकों की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे आज दुनिया कांतारा के नाम से जानती है। सदियों पहले, जब कर्नाटक के तटीय गांव जंगलों से घिरे थे, तब लोग मानते थे कि इन जंगलों का स्वामी कोई इंसान नहीं, बल्कि देव है। कहा जाता है कि एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, महल, सेना, शक्ति। लेकिन उसके भीतर चैन नहीं था। वह बेचैन था। उसकी आत्मा शांति खोज रही थी। एक दिन वह अपने महल से दूर गहरे जंगलों में गया। वहां उसकी मुलाकात हुई पंजुर्ली देव से। पंजुर्ली कोई साधारण देव नहीं, बल्कि जंगल का रक्षक था। उसका रूप था जंगली सुअर का। राजा ने कहा, हे देव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। मुझे आशीर्वाद दो। पंजुर्ली देव ने उत्तर दिया, तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम अपनी जमीन का एक हिस्सा उन लोगों को दोगे जो मेरी पूजा करेंगे। वह जमीन मेरी होगी और मैं उसकी रक्षा करूंगा। तभी तुम्हें चैन मिलेगा। राजा ने सहमति दी। उसने गांव वालों को जमीन दे दी और आदेश दिया कि इस जमीन की रक्षा पंजुर्ली देव करेंगे। इस पर कोई दावा नहीं करेगा, क्योंकि यह इंसानों की नहीं, देव की संपत्ति है। यहीं से शुरू हुआ देव पूजा और भूत कोला का अद्भुत रिश्ता। हर साल गांवों में एक अनुष्ठान होता है, भूत कोला। यह कोई साधारण उत्सव नहीं, बल्कि वह रात होती है जब देव सचमुच इंसानों के बीच आते हैं। एक व्यक्ति, जिसे देव का माध्यम चुना जाता है, विशेष वेशभूषा और मुखौटे पहनता है। उसका चेहरा रंगों से सजाया जाता है। उसका शरीर देवता का प्रतीक बन जाता है। ढोल नगाड़ों की गूंज, आग की लपटें और मंत्रों की ध्वनि के बीच वह नृत्य करता है। धीरे धीरे उसकी सांस तेज होने लगती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं। उसकी आवाज भारी और रहस्यमयी हो जाती है। गांव वाले जानते हैं, अब यह इंसान नहीं रहा, अब इसमें उतर आया है देव। गांव के लोग अपनी समस्याएं और विवाद लेकर उसी क्षण उस देव के पास जाते हैं। कोई कहता है, मेरी जमीन छीन ली गई। कोई कहता है, मेरे परिवार में अन्याय हुआ है। कोई बीमार होता है तो उसके इलाज की दुआ मांगता है। देव हर प्रश्न का उत्तर देता है। उसका फैसला अंतिम होता है। गांव वाले मानते हैं, देव कभी गलत फैसला नहीं करता। उसका न्याय ईश्वर का न्याय है। यहाँ की मान्यता है कि जमीन इंसानों की संपत्ति नहीं, बल्कि देव का वरदान है। जब भी कोई जमींदार या अधिकारी उस जमीन को छीनने की कोशिश करता है, तो देव उसका रास्ता रोकता है। इसीलिए लोग कहते हैं, कांतारा की धरती सिर्फ पंजुर्ली देव की है। जो भी इसे छीनने की कोशिश करेगा, वह नष्ट हो जाएगा। पंजुर्ली देव की कथा बेहद रोचक है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और धरती को राक्षस से बचाया, तो उस शक्ति से एक दैवीय प्राणी जन्मा, पंजुर्ली। पंजुर्ली को जंगलों और जानवरों का रक्षक बनाया गया। वह गलत करने वाले को तुरंत दंड देता है और सच्चे भक्त की रक्षा करता है। इसीलिए लोग पंजुर्ली को सबसे न्यायप्रिय देव मानते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि भूत कोला में देव सचमुच उतरते हैं। कई बार वह व्यक्ति, जिसके भीतर देव आते हैं, पूरी रात बिना थके आग के चारों ओर नाचता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह भविष्य की बातें बता देता है। वह गांव वालों के रहस्य खोल देता है, जिन्हें कोई और नहीं जानता। लोग इसे चमत्कार मानते हैं और कहते हैं, यह इंसान नहीं बोल रहा, यह देव बोल रहा है। भूत कोला कोई बीती हुई परंपरा नहीं है। आज भी कर्नाटक के गांवों में इसे उतने ही श्रद्धा और रहस्य के साथ मनाया जाता है।
गांव का हर बड़ा फैसला अक्सर दैव के आदेश पर ही लिया जाता है। लोग कहते हैं, हमारा असली राजा देव है, इंसान तो सिर्फ सेवक है। कांतारा हमें यह सिखाता है कि जंगल केवल पेड़ों का झुंड नहीं, बल्कि एक जीवित आत्मा है। जमीन इंसानों की संपत्ति नहीं, बल्कि देव का आशीर्वाद है। और परंपरा कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारी पहचान और हमारी जड़ है। कांतारा की असली कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही उस आस्था की गवाही है जिसमें लोग मानते हैं कि देव आज भी हमारे बीच आते हैं। वह आज भी हमारे गांवों की रक्षा करते हैं और वह हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहते हैं। जब ढोल नगाड़े बजते हैं और आग की लपटें उठती हैं, तो हर दिल यह मानता है कि देव आ चुका है, अब अन्याय मिट जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि।